हेलो दोस्तों, पैरामाउंट जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। 3 जून का करंट देखते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट करंट है सारा देखते हैं अच्छे से। पहला, विश्व दूध दिवस कब मनाते हैं? दुग्ध दिवस, और इसका थीम क्या है, 2020 का थीम क्या है? तो देखिए, इसका 1 जून को मनाते हैं। इसका 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे इसका थीम है। आपको बता दूं कि इसकी जो शुरुआत हुई थी 2001 में स्टार्ट हुई थी। आपको जो इसका का ऑप्शन दिख रहा है, ये 2019 का थीम है, तो आपको ध्यान में रखना है इस चीज का। आगे इसके बारे में सारा डिटेल देख लेते हैं कि इसकी जो शुरुआत की गई है FAO द्वारा शुरू किया गया है। इसके द्वारा किया गया है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी पहली बार। आपको बता दूं कि डेयरी से लगभग पूरे विश्व में 1 अरब लोगों को आजीविका मिलता है। और भारत विश्व में 150 मिलियन टन से अधिक दूध का उत्पादन करके विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ये आपको ध्यान रखना है कि दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे। लेकिन भारत की परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो भारत में जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं वो 26 नवंबर को मनाते हैं। ऐसा क्यों मनाते हैं? क्योंकि श्वेत क्रांति के जो जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी, उनका जन्मदिन 26 नवंबर को ही था। इन्हीं के जन्मदिन के आधार पर भारत में दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। ये राष्ट्रीय है दुग्ध दिवस और विश्व दुग्ध दिवस, दोनों में अंतर आपको रखना है। किस संस्थान द्वारा सामग्री के कीटाणु रहित, देखिए सारे शब्द को आपको अच्छे से देखना है, कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन यंत्र विकसित किया है। ये DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अब DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। मुख्यालय दिल्ली है। चेयरमैन जो इसके डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। ये किसके तहत आता है? DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कौन है मंत्री? श्री राजनाथ सिंह जी हैं। लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये अलविंदर मल्ही जी हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अलविंदर मल्ही जी के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इनको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा नियुक्त किया गया है। और ये अवैतनिक है, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा। सलाहकार की भूमिका में रहेंगे और 2024 तक इनका कार्यकाल है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस में जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। तो इनके CMD किनको नियुक्त किया गया है? रविंदर सिंह ढिल्लों का। एक पिक देख लीजिए, यही है रविंदर सिंह ढिल्लों जी। हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग को घटाकर, देखिए यहां घटाया गया है, घटाकर BAA2 से कितना कर दिया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है, BAA2 से इसके BAA3 में कर दिया गया है। तो देखिए एक चीज और बता दूं कि अगर इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको ये जो है निवेश की स्थिति को और कम कर देता है, निवेश की स्थिति को कम कर देता है। अगर इससे और कम आना है तो BA1 में आएंगे तो और निवेश कम हो जाएगा, BA3 में आएंगे तो और निवेश कम हो जाएगा। मतलब कहा जा रहा है कि BA3 से नीचे अगर रेटिंग दिया जाता है तो जो निवेश करने वाले कंपनियां हैं, जो लोग हैं, वो निवेश करने से हिचकिचाते हैं उस देश में। हाल ही में किस फसल पर सर्वाधिक MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2020-21 के लिए बढ़ाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है इसका, ये उड़द के लिए बढ़ाया गया है। इसका उड़द है। और इसका निर्णय कौन लेता है MSP को बढ़ाना है कि नहीं? तो इसका निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति लेती है। और मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? PM होते हैं इसके अध्यक्ष। देखिए सर्वाधिक वृद्धि उड़द में हुई है, फिर मूंगफली में 185, मूंग में 146, मक्का में 90 रुपये पर क्विंटल हुआ है। आप ये टेबल भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर UPPCS का आप एग्जाम देंगे तो डायरेक्ट MSP ये रेट पूछ देगा कि कितना अभी MSP है, किसी भी धान का, बाजरा का, मक्का का, इस तरह का डायरेक्ट आपसे आंकड़ा पूछ लेगा। 125 में वार्षिक सत्र से चर्चा में रहे भारतीय उद्योग परिसंघ CII, इस संगठन के अध्यक्ष कौन है?
तो विक्रम किर्लोस्कर इनके अध्यक्ष हैं। आप इसके बारे में जान लें। CIA क्या है? CIA का फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका जो थीम है 2020 का, नए विश्व के लिए भारत निर्माण। आपको इतना ध्यान रखना, थीम आपको ध्यान में रखना है। थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनके अध्यक्ष कौन है? ये चर्चा में इसलिए और ज्यादा रहा है क्योंकि 125वें वर्ष में संबोधन में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसको संबोधन किया था। कैसे देश को आगे ले जाएगी हमारी उद्योग संस्थाएं। हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? अब किनको किया गया है? तो ये है गायत्री आई कुमारी को। ये है, ये फिगर देख लीजिए, यही है गायत्री आई कुमार। आपको पता होगा कि पी कुमारन को हाल ही में सिंगापुर का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया मीट्स ब्रिटेन ट्रैकर 2020। ये है इंडिया मीट्स ब्रिटेन ट्रैकर 2020 में ब्रिटेन में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी का दर्जा किसने हासिल किया है? तो ये हासिल किया है एनर्जी प्रो एसेट्स लिमिटेड ने। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा POK में सिपेक के तहत, सिपेक क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब देखिए इसके में आप देखेंगे कि 1124 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट का मंजूरी दिया गया है। तो ये किस नदी पर दिया गया है? आपको इसमें ध्यान रखना है कितना मेगावाट का है। 124 मेगावाट का है। किस नदी पर है ये आपको ध्यान रखना है। झेलम नदी पर है। सिपेक का फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए बता दूं कि हाल ही में सिंधु नदी पर पाकिस्तान द्वारा जो POK में है दियामेन भाषा बाद में बनाने का समझौता चीन के साथ किया था, जिस पर भारत ने आपत्ति दर्ज कराई है। जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के उपरांत भड़की हिंसा के कारण अमेरिका ने किस चरमपंथी समूह को आतंकवादी संगठनों की सूची में डालने की घोषणा की है? आपको बता दो जॉर्ज फ्लॉयड जो एक अश्वेत व्यक्ति हैं अमेरिका के, एक श्वेत पुलिस के द्वारा उनकी कस्टडी में मौत हो जाती है, जिसके कारण वहां के अश्वेत लोगों द्वारा वहां पर हिंसक प्रदर्शन किया गया और जिसमें एंटीफा नाम का एक संगठन है जिसके द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया। इस कारण से वहां की सरकार ने, ट्रंप सरकार ने इसे आतंकवादी समूह घोषित किया है। इसका एक्टिविटी कहाँ कहाँ है आप देख लेते हैं। इसका पोर्टलैंड में, कैलिफोर्निया में, टेक्सास में है। देखिए क्या कारण है। ये लेफ्ट विचारधारा के समर्थक हैं, राइट का बहिष्कार करते हैं, ये एंटी कैपिटलिस्ट का समर्थन करते हैं और इनका जो ड्रेस कोड है ब्लैक ड्रेस पहनेंगे, चेहरे पे मास्क लगा कर रखेंगे और इस तरह वो प्रदर्शन करते हैं। हाल ही में किस समिति ने फिल्मी गतिविधियों से जुड़े संस्थानों की युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन, व्यावसायिकता से संबंधित रिपोर्ट IT मिनिस्ट्री को दी है? अब इसके समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे बिमल जुल्का। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में से किस स्थान पर कोविड-19 के परीक्षण हेतु प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? ये किया गया पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में। अब ये दोनों के बारे में देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। देखिए पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान जो है इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसके डायरेक्टर हैं गरिकापति नरहरि शास्त्री जी। इसका ब्रांच है अरुणाचल प्रदेश और इम्फाल में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में है और इम्फाल में है। तो आप ये देख लीजिए कि क्या करते हैं, इस संस्थान का क्या रोल है। देखिए ये संस्थान पूर्वोत्तर के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करेंगे, जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मिनरल्स, मेडिकल प्लांट का प्रयोग करके तकनीक का विकास करेंगे। अब ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? देखिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है इसी में CISR द्वारा ये प्रयोगशाला बनाया गया है। अब CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। अध्यक्ष इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। डायरेक्टर जनरल कौन होते हैं? शेखर सिंह मंडे। मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। CSIR द्वारा पूर्वोत्तर में रिसर्च के लिए प्रयोगशाला खोला गया ताकि स्वदेशी तकनीक का
विकास हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 के लिए बायो बैंक की स्थापना नहीं की है। यहां पर ऑप्शन है, देखिए यहां पर जो नहीं करने वाला है वो है एम्स। ICMR ने कोविड-19 के रोगियों के नैदानिक नमूने जैसे लार, नाक का द्रव, गला, फेफड़े का द्रव, थूक, रक्त, मल के संग्रह रख रखाव के लिए 19 जैव भंडार की अधिसूचना जारी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस का अवार्ड दिया गया है 2020 का, और किसको दिया गया है? सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को दिया गया है। यह एक गैर सरकारी संगठन है और ये जो अवार्ड दिया गया है WHO द्वारा दिया गया है। और क्यों दिया गया है WHO द्वारा? देखिए बिहार और झारखंड में जो गुटखा बैन है, मसाला बैन है, हुक्का बैन है, ई सिगरेट बैन है, ये सब बैन होने, इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए इन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रयास किया था। इसी को देखते हुए इनको ये अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें कि 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाते हैं और WHO और कई देशों द्वारा मिलकर #टोबैको एक्सपोज्ड अभियान भी चलाया जा रहा था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।